हम्म चलिए भाई, स्टार्ट करें। ठीक, लेट्स ऑल स्टार्ट। कल हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ का क्या सीखे थे? मैप बनाना। ठीक है, और मैप बनाने के साथ साथ फिर हम लोगों ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ में कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझा था। कुछ बेसिक फैक्ट्स में क्या देखा था? तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का एरिया देखा था और छत्तीसगढ़ का क्या देखा था? पॉपुलेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि मैप को 5 टाइम्स बनाना, हाँ कि ना? कौन उस होमवर्क को कंप्लीट किया है बताओ तो। कल होमवर्क दिया था मैप को 5 टाइम्स बनाना करके, तो कौन उसे कंप्लीट किया है? 5 टाइम्स नहीं बनाया? आप बनाए 5 टाइम्स? या बनाए नहीं हो बट सीख गए हो? हाँ ठीक है। हाँ संध्या बेटा बताओ। ऐसे झूठ थोड़े ना बोलना है। इधर ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों, व्हाट अबाउट यू गाइस? बनाए कितने बार बनाए? मुस्कान डिड 4 टाइम्स। अच्छा, मैंने 4 बार बोला था बना के देखना करके। मुझे तो 5 याद आ रहा है। एनीवेज चलो, मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैप बनाना सीख लो। ठीक है, आप उसके बाद 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, अच्छी बात है, बट बेसिकली क्या करना है? मैप बनाना सीखना है। ठीक है, ग्रेट। अब ध्यान देंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वही बेसिक फैक्ट्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को क्या करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें छत्तीसगढ़ में देखना है फॉरेस्ट एरिया। छत्तीसगढ़ में क्या देखना है? वनों का क्षेत्रफल। क्लैरिटी? तो वनों का क्षेत्रफल देखना है, फॉरेस्ट एरिया देखना है। बहुत बढ़िया। इसको पूरा अगर देखोगे तो बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। समझ में आया? पूरा क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। हिंदी में बोलते हैं अभी लिखित वन क्षेत्रफल। तो जिसको हम लोग ना फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
फॉरेस्ट एरिया, उसको एक्चुअली पूरा क्या बोला जाता है? अभिलिखित वन क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया? उसको पूरा क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। सबसे पहले इसका फैक्ट बता देता हूं। इसके फैक्ट का ना दो सोर्स है, दो स्रोत है। मतलब हमको दो जगह से पता चलता है फॉरेस्ट एरिया कितना है। क्लैरिटी? पहला जो सोर्स है वो है इकोनॉमिक सर्वे। पहला सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण। और दूसरा एक रिपोर्ट है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट कब आई है? 2023 में। दो साल में रिपोर्ट आती है। लास्ट 2023, उससे पहले 2021। क्लैरिटी? तो मैंने क्या बोला? फॉरेस्ट एरिया, इसको पूरी तौर पर क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। हिंदी में वन क्षेत्रफल, पूरा बोलते हैं अभिलिखित वन क्षेत्रफल। इसके डेटा को देख रहे हैं तो डेटा के हमारे पास कितने सोर्स है? दो सोर्स हैं। अब ये जो दो सोर्स हैं उसमें एक क्या है? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, और दूसरा क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। क्या ये बात समझ में आई? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलता है कि हमारे यहां रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 59816 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोलता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? हमारे यहां कितना फॉरेस्ट एरिया है? 59816 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 59820 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब ध्यान दोगे तो 4 स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस है। 4 स्क्वायर किलोमीटर का डिफरेंस है ना, ये 16 और ये 20। क्लैरिटी? इकोनॉमिक सर्वे को हमारा स्टेट बनाता है। समझ में आया? ISFR ये सेंट्रल का है। समझ में आया? इसीलिए दोनों के डेटा में मिसमैच है। तो सेंटर का डेटा क्या बोलता है कि हमारे यहां फॉरेस्ट एरिया क्या है? 59816 है। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? कितना है? 59820 है। क्या ये बात समझ में आ गई? इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला, मतलब अभी जो 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे आया है ना, वही वाला। क्लैरिटी? अब आपके मन में आएगा सर हम लोग किसको मानेंगे? भाई हमसे पूछा तो हम किसको माने? तो ध्यान रखना, जब आप MCQ सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा क्वेश्चन ना सोर्स से पूछेगा। लाइक 2 इयर्स पहले क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो इन दैट कंडीशन आप क्या लगाते? आज पूछे तो 59820। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? तो हमको डेटा समझ में आया? थोड़ा सा इसका मीनिंग समझें क्या कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में क्या हो? मेंशन्ड हो। मतलब ऐसा वन क्षेत्रफल जो कि सरकारी अभिलेखों में क्या हो? उल्लेखित हो। क्लैरिटी? मतलब यहां असली में कोई फॉरेस्ट देख ही नहीं रहा है। जितना गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट का एरिया लिखा है, मान लो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट का एरिया 200 यूनिट लिखा है एग्जांपल के लिए, तो आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अभिलिखित वन क्षेत्रफल कितना होगा? 200 यूनिट। तो जितना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हो, जितना सरकारी अभिलेखों में लिखा हो, उतना ही एरिया कहलाता है क्या? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। असली में कोई देखने नहीं जा रहा है। असली में कोई देखने नहीं जा रहा है। जितना रिकॉर्ड में लिखा है उसी को हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। 5 लिखा हो, 25 लिखा हो, 26 लिखा हो,
कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? दैट मीन्स क्या हम एक्चुअली में फॉरेस्ट को देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना जी, हम तो खाली रिकॉर्ड में देख रहे हैं। हो सकता है कि जो रिकॉर्ड में लिखा हो असली में हो ही ना। आप जाओ तो सारा जंगल कट गया हो, जंगल में आग लग गई हो, कुछ भी हो गया हो। दैट मीन्स ये एरिया ना एक तरीके से थियोरिटिकल एरिया है, असलियत नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए ये वनों की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, मतलब लीगल स्टेटस को दर्शाता है। किसका लीगल स्टेटस? ऑफ फॉरेस्ट्स। समझ में आया? तो वनों की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, लीगल स्टेटस ऑफ दी फॉरेस्ट्स। मतलब कानूनन रूप से क्या वन है, क्या नहीं है। समझ गए? तो वनों की कानूनी स्थिति दर्शाता है, लीगल स्टेटस, कि लीगली कितना फॉरेस्ट है। तो क्या मानोगे, लीगली कितना फॉरेस्ट है? जितना रिकॉर्ड में लिखा है लीगली उतना फॉरेस्ट है जी। प्रैक्टिकली कोई नहीं देख रहा है, प्रैक्टिकली कोई नहीं देख रहा है। क्लियर है? अच्छा, जितने लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कंसेप्ट आपको समझ में आया? असल में क्या है, इसका डेटा हर जगह मिल जाएगा, बट मुद्दे की बात कंसेप्ट होती है कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। नहीं तो फिर तुम हमेशा क्या करोगे, सिर दर्द पाल के रखोगे, समझ में नहीं आएगा, खाली फैक्ट रटते रहोगे बस। बताओ, ऑनलाइन जितने लोग भी देख रहे हो, क्या आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभी लिखित वन क्षेत्रफल का कंसेप्ट समझ में आया? फिर इसके और भी कुछ डेटा बताने हैं मुझे, पहले इतना कंफर्म करो, फिर आगे का डेटा बताता हूं। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई गाइज। फटाफट से चैट सेक्शन में जाके लिखो। ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, अभी भी 2 लोग बाकी हैं, जल्दी से बताइए। चलिए अब देखिए, हाँ, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसका 2 डेटा देखे हो, हाँ कि ना? एक डेटा इकोनॉमिक सर्वे से है और दूसरा डेटा किसमें से है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यस और नो? इकोनॉमिक सर्वे क्या बोला? 59,820 स्क्वायर किलोमीटर्स, हाँ कि ना? आईएसएफआर क्या बोल रहा है? 59,816 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 59,820, 59,816, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है? तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल, फिजिकल एरिया 135,192 स्क्वायर किलोमीटर्स है, हाँ कि ना? बेसिक क्वेश्चन मेरा यह है कि छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, उसका कितना परसेंट है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है, उसका कितना परसेंट है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? ठीक, डेटा आपके सामने है और मोबाइल आपके हाथ में है, बताओ मेरे को निकाल के कितना है, फट से बताना, एकदम फट से। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कितना आया? 44.24, आगे 248 मतलब 25, 248 को अपन राउंड ऑफ करेंगे, 25 नहीं आएगा? निकलेगा कैसे? देखो, निकलेगा कैसे? तो
छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया नीचे, फिर छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट एरिया ऊपर इंटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा। फिर से समझो, क्वेश्चन क्या था, इस एरिया का कितना परसेंट है ये वाला एरिया, हाँ कि ना? तो किसके आधार पे निकालना है, किसके बेस में? इसके, तो नीचे आ गया, हाँ कि ना? किसको निकालना है? तो इसको निकालना है, तो ये ऊपर रह गया। करो इंटू 100, 44.25 आना चाहिए दोनों ही कंडीशन में, राउंड ऑफ करके। दोनों कंडीशन में राउंड ऑफ करके कितना आना चाहिए? 44.25, हाँ कि ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लैरिटी? तो अगर कोई आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट एरिया, छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का कितना परसेंट है फॉरेस्ट एरिया, क्या लगाइएगा? 44.25। क्या ये बात समझ में आई? अब एक दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना, बस सुनो, अच्छे से सुनो। मेरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ में है? क्वेश्चन समझे? छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ में है? चलो बताओ, सोच लो, इतना हड़बड़ी मत करो आंसर देने के लिए, 1 मिनट सोच लो, फिर बताओ। छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वालों, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, बताओ जल्दी। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है? एक आंसर आया है, दूसरा बाकी है, बताओ भाई। बताओ बताओ जल्दी। मुस्कान, आपका आंसर बाकी है, जल्दी बताइए। नहीं समझ में आया? इधर 44.25, आपका क्या आ रहा है? 44.25। आंसर आएगा 100%। आंसर क्या आएगा? कैसे? मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया का, मतलब मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट एरिया है, हाँ कि ना? इसका कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है? तो पूरा ही तो छत्तीसगढ़ में है कि अगल बगल दान कर दिए हो? समझे? छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया का पूरा एरिया कहां है? छत्तीसगढ़ में है। कि कुछ उड़ीसा को दे दिए हो, कि थोड़ा बहुत महाराष्ट्र को दे दिए हो? नहीं है ना, पूरा तो हमारे पास है। तो क्या आंसर आएगा? 100%। क्लैरिटी? चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का डेटा हमने देखा, परसेंटेज हमने देखा, हाँ कि ना? अब हम देखते हैं रैंक। तो अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का रैंकिंग करें इंडिया में, तो छत्तीसगढ़ का रैंक आता है 4th। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्रफल, इसकी रैंकिंग करें, समझ में आया कि नहीं आया? तो रैंक आता है छत्तीसगढ़ का पूरे इंडिया में 4th। क्लियर है? मोहित भाई गुड मॉर्निंग। मोहित, तुम ना गलत वाले क्लास को देख रहे हो भाई, ठीक है?
ये तुम्हारा बैच नहीं है। अपने कोर्स में जाना, क्लिक करोगे ना, अपना कोर्स खोलोगे तो नीचे तुम्हारा लिंक दिया होगा, वो वाले लाइव को ज्वाइन करना। ये दूसरे बैच में आ गए हो, ठीक। तो रैंक क्या है? 4th है। रैंक क्या है? 4th है, ठीक। अब मन में आ रहा होगा कौन 4th, तो ध्यान रखना, एमपी, एमएच, 3rd ओडी और 4th क्या है? सीजी। एमपी, एमएच, ओडी, सीजी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ कि ना? ठीक। थोड़ा सा ना इंडिया के मैप पे इसको देखना। मैं इंडिया का आपको पॉलिटिकल मैप दिखाता हूं, ठीक है? एक बार में रैंकिंग याद हो जाएगी। देखो, रैंकिंग को याद करने के लिए ना आप 2 एरो याद रखना, एक ऐसा डाउनवर्ड और एक एरो वेस्ट की तरफ। कौन सा 2 एरो याद करोगे? एक डाउनवर्ड और दूसरा वेस्ट की तरफ, ठीक है? पहला एमपी, सेकंड एमएच, 3rd ओडी और 4th सीजी। देख लो, पहला डाउनवर्ड एरो आया और दूसरा एरो किधर आया? वेस्ट की तरफ। आया कि नहीं आया? पहला एरो डाउनवर्ड है, दूसरा एरो कैसा है? वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। क्लैरिटी? हाँ कि ना? आ गया? तो पहला डाउनवर्ड याद रखना, दूसरा वेस्ट की तरफ। तो क्या आप लोगों को ये याद रहेगा अच्छे से? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। चलो, अब ना इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट बताता हूं, वो है फॉरेस्ट कवर, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं वनावरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? वनावरण। फॉरेस्ट कवर, वनावरण। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कवर, वन आवरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो हम जो फॉरेस्ट एरिया देख रहे थे, हम तो थ्योरेटिकल एरिया देख रहे थे, हाँ कि ना? तो क्या होगा, हम लोग यही मानते रहेंगे कि हमारे यहां बहुत सारा फॉरेस्ट है, मस्त है एकदम, हाँ कि ना? और एक दिन अचानक से हमको पता चलेगा, अरे यार, आधा फॉरेस्ट का कटाई हो गया है हमारे यहां से, हाँ कि ना? तो इस तरीके से हमको सरप्राइज ना मिले, इसलिए थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल स्टेटस को भी जानना तो जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थ्योरेटिकल स्टेटस हमको पता चल गया किससे? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से। लेकिन थ्योरी जान के क्या करोगे यार? लो ना, एक दिन फॉरेस्ट खत्म हो गया, अचानक से पता चलेगा हम लोग को, अरे यार बहुत कम हो गया है, दिक्कत में आ गए हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, एक सेपरेट मापदंड बनाया गया कि भाई उसमें तो तुम थ्योरेटिकली देख रहे हो, अब यहां पर प्रैक्टिकली भी देखो, तुमको सही पता होना चाहिए कि कितने फॉरेस्ट हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये नीड था, ठीक है। मुस्कान, लेट मी टेल यू, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का डेटा तो सभी स्टेट्स के लिए मिलेगा, ठीक है, बट सिंस हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का कंसंट्रेशन छत्तीसगढ़ जीएस के ऊपर रहेगा और हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ के ऊपर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का क्या रैंक है, छत्तीसगढ़ में क्या एरिया है, समझ रहे हैं? तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो फॉरेस्ट का रैंकिंग इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे, तो फॉरेस्ट का डेटा आप इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे कि फर्स्ट एमपी है तो एमपी में कितना है, सेकंड महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में कितना है। बट यहां पे सब्जेक्ट का डिमांड क्या है? तो यहां सब्जेक्ट का डिमांड है कि हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में जाने।
समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग का प्राइम फोकस क्या रहेगा कि हमारा कितना रैंक, हम कहां पर हैं, हम कैसे हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए यहां तक। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है क्या, फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर को हम कैसे समझें, ठीक है? तो समझना, फॉरेस्ट कवर को कैसे नापते हैं। तो ऐसा कोई भी लैंड ले लो, ऐसा कोई भी क्या ले लो, लैंड ले लो, ऐसी कोई भी भूमि ले लो, कोई भी लैंड ले लो, कोई भी भूमि ले लो, जिसका की एरिया या जिसका की क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए 1 हेक्टेयर। समझ गए? अगर आपको फॉरेस्ट कवर नापना है तो आप क्या करिए, कोई भी ऐसा लैंड लो, कोई भी ऐसी भूमि लो जिसका एरिया कितना हो, 1 हेक्टेयर। कितना हो, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़, मतलब मोटा मोटा कितना एकड़, 2.5 एकड़। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? और इसमें कम से कम 10% भाग में, कितने परसेंट भाग में, 10% भाग में क्या होना चाहिए, ट्री का कैनोपी होना चाहिए, मतलब वृक्ष का छत्र होना चाहिए। मैं समझाता हूं। सबसे पहले कैनोपी या छत्र का मतलब समझो। तो अगर ये वृक्ष है, अगर ये क्या है, वृक्ष है, इफ दिस इज अ ट्री, तो ये ऊपर का जो भाग है ना, ये कहलाता है क्या, छत्र या कैनोपी। क्लैरिटी? ऊपर का भाग क्या कहलाता है, छत्र कहलाता है या कैनोपी कहलाता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी लैंड लेना है जो कम से कम 1 हेक्टेयर का हो। तो मान लेते हैं दिस इज 1 हेक्टेयर, और इसके ना 10% भाग में, लेट अस से ये 10% है, तो इसके कम से कम, समझ रहे हो, कम से कम, दैट मींस मिनिमम 10% भाग में। समझ रहे हो? तो ये 1 हेक्टेयर का लैंड है और ये इसका 10% है, तो इस पूरे 10% भाग में क्या होना चाहिए, पूरा ट्री का कैनोपी या वृक्ष के छत्र से ये पूरा ढका होना चाहिए। समझ रहे हैं? फिर से बता रहा हूं। टेक एनी लैंड with an area of minimum 1 hectare, and if a minimum 10% of that land is covered by tree canopies, in that condition the entire area is counted in forest cover. इसका मतलब कोई भी भूमि लीजिए जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1 हेक्टेयर हो, और अगर कम से कम उसके 10% भाग में वृक्ष के छत्र हो, या 10% भाग वृक्षों के छत्र से भरा हुआ हो, तो उस भूमि को हम क्या मानते हैं, वन आवरण का हिस्सा मानते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, तो वनों के प्रैक्टिकल स्टेटस को देख रहे हैं, मतलब वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं वनों की। हाँ कि ना? जहां पेड़ है उसी गिन रहे हो ना, वहां पर क्या कर रहे थे, जो लिखा है उसको मान ले रहे थे। यहां पर क्या कर रहे हो, जहां है उसको गिन रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। ऑनलाइन सबको समझ में आया? फॉरेस्ट कवर का कंसेप्ट समझ में आया? तो इसका डेटा बताऊंगा, जल्दी बताओ मेरे को, फट से कमेंट करो बेटा, बताओ जल्दी से, क्या फॉरेस्ट कवर का कंसेप्ट समझ में आया? चलो ठीक, अब इसका डेटा। सबसे पहले सोर्स, सबसे पहले सोर्स।
मतलब हमको कहां से पता चला फॉरेस्ट कवर? तो ये हमको पता चलता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से। कहां से पता चलता है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से। ठीक है, कितना है? 55,812 स्क्वायर किलोमीटर्स, 55,812 स्क्वायर किलोमीटर्स। जब आप ना छत्तीसगढ़ में फैक्ट्स को याद करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय पहचानने की जरूरत है? जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे को डेटा हिंदी में याद होता है, तो मैंने डेटा को कैसे किया? हिंदी में याद किया। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तो दिस विल कम बाय प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप याद करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कैसे याद हो रहा है। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले मैं ओरली याद करने की कोशिश करता था। ओरली याद करने का मतलब बुक में से, नोट्स में से पढ़ना और आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। 2-3 दिन बाद करने से मुझे यह पता चला कि वो नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग विथ मी। फिर मैंने लिख के याद करना चालू किया, तो कुछ दिन बाद मुझे लगा कि लिखने से अच्छे से याद होता है। तो ये तरीका जो है ना, वो हिट एंड ट्रायल से आता है कि आपको कैसे अच्छे से याद होता है। समझ में आया? मुझे तो याद होता था लिखने से, बाकी आप अपना देख लेना। ठीक है, चलिए। तो सोर्स इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर कितना है? 55,812 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्या ये बात समझ में आई? और रैंक छत्तीसगढ़ का कितना है? तो रैंक है थर्ड। पूरे इंडिया में क्या है? थर्ड रैंक। पहला क्या है? मध्य प्रदेश। सेकंड क्या है? अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्या है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्या है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ की ना? ठीक, चलो एक बार इसको भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। तो यार देखो, फर्स्ट रैंक तो वही है, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलो, चाहे आप फॉरेस्ट कवर बोलो। क्या? मध्य प्रदेश। हाँ की ना? सेकंड वहां पर महाराष्ट्र था, यहां पर सेकंड क्या है? अरुणाचल प्रदेश। चाइना पड़ोसी। हाँ की ना? और उसके बाद फाइनली थर्ड है हमारा छत्तीसगढ़। थर्ड इज आर छत्तीसगढ़। क्लैरिटी? अब ना आपको क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एरिया में पूरे इंडिया में कौन से रैंक पर है? क्या क्वेश्चन पूछेगा? पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एरिया में कौन से रैंक पर है? क्या आंसर लगाइएगा? क्या आंसर लगाना? तो यार कभी भी फॉरेस्ट एरिया या वन क्षेत्रफल में रैंक पूछे छत्तीसगढ़ का, हर बार थर्ड लगा के आना। अब आप बोलोगे मेरे को कि सर पढ़ाते फोर्थ हो और बोलने को बोलते हो थर्ड, तो दिक्कत यह है कि कम से कम 5 से 6 अलग अलग एग्जामिनेशंस में सीजीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। समझ में आया? हर बार आंसर थर्ड लेता है। आप कितना भी दावापत्ती कर लो कि फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ है, नहीं मानता, थर्ड लेता है। नहीं मानता, क्या लेता है? थर्ड।
तो बेटर ये है कि थर्ड ही याद कर लो ना यार, जो वो लेगा वही कर लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पीएससी थर्ड लेता है, तो इट इज बेटर कि हम लोग भी थर्ड मान ले। हम लोग भी क्या मान ले? थर्ड मान ले। क्लैरिटी? अब ये पूरा जो विवाद है ये आता कहां से है पता है? ऑलमोस्ट ना 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में, इतने पुराने इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन लिख दिया था कि फॉरेस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? थर्ड है। अब उसी लाइन को उठा उठा के वो सही मानता है। उसके बाद कितने रिपोर्ट आए, कितनों में क्या क्या रैंकिंग में चेंज हुआ, किसी कंसिडर नहीं करता है। समझ में आया? नहीं करता मतलब नहीं है करता। तो अननेसेसरी सिरदर्द क्यों पाले? हम भी मान लेते हैं। ठीक है। मैप फिर से देखना है। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों दिखा रहा था मैं। ठीक, चलो ध्यान रखना प्लीज। नोट दिस पॉइंट, डबल स्टार मार के अपने कॉपी में नोट करना कि फॉरेस्ट एरिया कभी भी पूछेगा, रैंकिंग चुपचाप से थर्ड लगना। रैंकिंग क्या लगाना? चुपचाप से थर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ना देखते हैं कि हमारे स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको राष्ट्रीय उद्यान। क्लैरिटी? हाँ कि ना? कितने नेशनल पार्क हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है। हमारे यहां 3 नेशनल पार्क है। हाउ मेनी? 3, 3। ठीक है। क्या आपको नाम पता है तीनों के? एनी आइडिया? पहला है इंद्रावती। पहला क्या है? इंद्रावती। ठीक है। इंद्रावती के बाद दूसरा गुरु घासीदास। और उसके बाद है कांगेर घाटी, कांगेर वैली। समझ रहे हो? कितना नेशनल पार्क, कितना राष्ट्रीय उद्यान? 3, 3। पहला क्या है? इंद्रावती, फिर आगे लगा देना नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा गुरु घासीदास, फिर से नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड कांगेर घाटी, कांगेर वैली, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्या ये बात समझ में आया? हाँ कि ना? ठीक है। ये सब कहां कहां पर है? तो आई विल सजेस्ट कि हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप फिर से बनाएं और मैं इसमें पॉइंट आउट कर दूं। ठीक है, चलो। तो मैं बोर्ड में बना रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपीज में बनाइए। आप सभी ने मैप बनाना सीख लिया है, ऐसा आप लोगों ने मुझे वादा किया है। ठीक है, तो अब जो है उस वादा को निभाने का समय आ चुका है। और किसी को नहीं आता होगा भाई तो मेरे साथ देख देख के बना डालो। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, चीजों को पॉइंट आउट करना है, तो मुझे जगह चाहिए रहेगी कहां पे? बाहर लिखने के लिए। आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी फटाक से बनाओ।
जल्दी जल्दी बनाना है ना, देखता हूं कि आप लोग पहले बनाते हैं या मैं पहले बना लेता हूं। और कहीं झूठ बोले होगे कि सर सीख लिए हैं करके तब। जिसका भी पहले बनेगा वो कमेंट कर देगा ना कि हो गया है करके, ठीक है। मेरा तो हो गया, बाकी लोगों का। चलो देखो, अब मैं इधर कर रहा हूं। सबसे पहले ये ग्रीन कलर से डिस्ट्रिक्ट हाईलाइटेड है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? हाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोरिया। क्लैरिटी? इस कोरिया में है कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या ये बात समझ में आ गई? एक इसका नाम है, कॉपी क्रिएट कर लेता हूं क्योंकि अभी मैप फिर से काम आने वाला है। फिर इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा है? बीजापुर। डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीजापुर। यहां पर है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क। क्लैरिटी? एंड फाइनली ये डिस्ट्रिक्ट जो मैं बना रहा हूं, दिस इज बस्तर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बस्तर। यहां पर है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क। क्लैरिटी? हाँ कि ना? चलो, तो ये कुल मिला के 3 नेशनल पार्क हो गए। कितने नेशनल पार्क हो गए? 3, 3। मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। कांगेर घाटी, कांगेर वैली, इस शब्द का आप मीनिंग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? मैं समझाता हूं। देखिए, लेट अस से ऐसी एक नदी है। ये क्या है? एक नदी। इसी नदी का नाम है कांगेर। क्लैरिटी? इस नदी के आसपास के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इसी को बोलते हैं कांगेर घाटी। तो किसी नदी के आसपास के मैदानी क्षेत्रों को उस नदी की घाटी कहा जाती है। समझ में आया? तो ये एक रिवर कांगेर है, इसके आसपास के जो प्लेन्स हैं, इसी को बोलते हैं कांगेर वैली। तो किसी रिवर के आसपास का जो प्लेन एरिया है, उस रिवर का वैली कहलाता है। उस रिवर का क्या कहलाता है? वैली। तो जो कांगेर वैली है ना, मतलब कांगेर रिवर के आसपास के प्लेन्स है, कांगेर नदी के आसपास की घाटी या मैदान, वो खूब जंगल है। समझ में आया? तो कांगेर वैली, कांगेर घाटी इज अ ह्यूज फॉरेस्ट, और इसी को डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क। इसलिए नाम रखा गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आपके मन में ना क्या आ रहा होगा पता है? कि चलो सर एक काम करो, फटाफट से सबका एरिया बता दो और ये भी बता दो कि सब कब कब बना। तो मेरे को मोस्टली ऐसा करने में कोई दिक्कत है नहीं, बट अभी 3 नेशनल पार्क है, फिर 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एक दिन में इन 14 का ईयर, मतलब 14 ठो ईयर और 14 ठो एरिया, मतलब 28 फैक्ट्स आप लोग याद कर लोगे क्या? नहीं याद होगा।
तो एक दिन में बताऊंगा तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ नाम जानो, अभी सिर्फ क्या करो, नाम, नेम्स, क्लैरिटी। जब एक एक करके डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनको पढ़ना ही है। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे ना, उस दिन तो यार इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, समझ गए। तो डिटेलिंग को हम लोग कब पढ़ेंगे, इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन द ज्योग्राफी सेक्शन। मतलब डिटेल को जब छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। एट दिस पॉइंट जनरल इंट्रोडक्शन में सिर्फ नाम, सिर्फ नाम, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। क्लैरिटी, हिंदी में बोलते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। क्लैरिटी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वन्य प्राणी अभयारण्य। एनी गेसेस, छत्तीसगढ़ में कितने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं? कितने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी छत्तीसगढ़ में बताइए, कोई गेस है क्या? बताओ, किसी को पता हो तो कितनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी छत्तीसगढ़ में? कितने? 11 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कितने? 11 ठीक है। नाउ इस मैप में मैं आपको क्या करता हूं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बताता हूं, ठीक है। नेशनल पार्क वाला मैप पड़ा हुआ है ना अलग से, टेंशन मत लेना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट का नाम है सूरजपुर। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? सूरजपुर। मैं थोड़ा पतला लिख रहा हूं ना स्टाइलस से, क्योंकि 11 नाम रहेगा तो कचर कचर ना हो जाए। सूरजपुर, सूरजपुर में है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला कौन सा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? तमोर पिंगला। कहां पर? सूरजपुर में, ठीक है। अब सूरजपुर के जस्ट बगल में यार एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलरामपुर। याद आ रहा है? कल बनाए थे। तो सूरजपुर के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है? बलरामपुर, ठीक। बलरामपुर में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेमरसोत। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बलरामपुर। कौन सा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है? सेमरसोत। सेमरसोत। तो ये तमोर पिंगला, बगल में क्या है? सेमरसोत, ठीक है। फिर उसके बाद जशपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जशपुर। जशपुर में बादल खोल। बादल खोल, इंग्लिश में ओपन द क्लाउड मत कर देना ना, वो बादल खोल ही है, समझ गए। तो सूरजपुर में तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तमोर पिंगला वन्य प्राणी अभयारण्य, बलरामपुर में सेमरसोत वन्य प्राणी अभयारण्य, जशपुर में क्या है? बादल खोल वन्य प्राणी अभयारण्य, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हो गया। अब देखो, जब भी आपको मल्टीपल फैक्ट्स को याद करना है छत्तीसगढ़ में, हमेशा डिवीजन वाइज याद रखिए। कैसे याद रखिए? डिवीजन वाइज। लाइक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सरगुजा डिवीजन में 3 है, सरगुजा डिवीजन में 3।
अब इसके बाद कहां आ जाओ, तो आ जाओ आप बिलासपुर डिवीजन। कौन सा डिवीजन? बिलासपुर। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुंगेली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मुंगेली। मुंगेली में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है अचानक मार। क्या है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? अचानक मार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। क्या ये बात समझ में आई? कहां की? मुंगेली। बिलासपुर डिवीजन में फिर आना सीधा सारंगढ़ बिलईगढ़। कहां आना? सारंगढ़ बिलईगढ़। डिस्ट्रिक्ट का नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम है गोमरडा। गोमरदा नहीं, गोमरडा। गोमरडा। क्लैरिटी? तो ध्यान रखना, सरगुजा डिवीजन में 3, बिलासपुर डिवीजन में 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। बचा कितना? 6। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दुर्ग डिवीजन में। कौन सा डिवीजन? दुर्ग। दुर्ग डिवीजन में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? कबीरधाम। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? कबीरधाम। अब ये जो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है ना, यहां पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है भोरम देव। क्या नाम है? भोरम। समझ गए? कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? भोरम देव। डन। पूरे दुर्ग डिवीजन में सिर्फ एक है। पूरे दुर्ग डिवीजन में कितना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है? ओनली 1। कहां पर? कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कबीरधाम। अब नेक्स्ट, सबसे पहले रायपुर डिवीजन में आइए धमतरी डिस्ट्रिक्ट पे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? धमतरी। धमतरी डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो मिलेगी ना, उसका नाम है सीता नदी। सीता नदी। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सीता नदी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद आइए कहां? महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? महासमुंद। महासमुंद में है ये लिख दिया महासमुंद। यहां पर है बार नवा पारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बार नवा पारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ध्यान रखेंगे, बारनवा पारा का एक्सटेंशन ना सिर्फ महासमुंद में है बल्कि बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में भी है। क्लैरिटी? बट सीजीपीएससी बारनवा पारा को महासमुंद डिस्ट्रिक्ट लेता है। सीजीपीएससी क्या लेता है? महासमुंद लेता है। तो इसलिए चुपचाप से महासमुंद लगाना, और नहीं लगाए तो काम हो जाएगा आप लोग का। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहां लेना? फिर से बोल रहा हूं, महासमुंद। डन। फिर इसके बाद ये नीचे डिस्ट्रिक्ट है गरियाबंद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गरियाबंद। ठीक है।
गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उदंती। कौन सा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी? उदंती। ठीक, तो सरगुजा डिवीजन में कितना लिए हो यार? 3, बिलासपुर में 2, दुर्ग में 1, रायपुर में कहां 4 यार, 3 तो है, तो 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, तो लास्ट में बस्तर डिवीजन में कितना होगा? 2। हाँ कि ना? कहां है दोनों? दोनों हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। विच डिस्ट्रिक्ट? बीजापुर। छत्तीसगढ़ में ना करेंटली बीजापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दोनों है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीजापुर। ठीक है, और 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है बीजापुर में। एक का नाम क्या है? भैरमगढ़, और दूसरे का नाम है पामेड़। समझ में आया? पहले का नाम है भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, दूसरे क्या है? पामेड़। भैरमगढ़ और पामेड़। क्या ये बात समझ में आई? तो हम लोग ने देखा सरगुजा डिवीजन में 3 हैं। कौन कौन से? तो सूरजपुर का तमोर पिंगला है, देन बलरामपुर में सेमर सोत है, और जशपुर में बादलखोल है। हाँ कि ना? फिर आइए बिलासपुर डिवीजन में, तो बिलासपुर डिवीजन में मुंगेली में अचानक मार एंड सारंगढ़ बिलईगढ़ में गोमरडा, तो 3 और 2 5। दुर्ग डिवीजन में सिर्फ एक, कबीरधाम में भोरम देव, तो 5 और 1 6। फिर रायपुर डिवीजन में 3, धमतरी में सीता नदी, गरियाबंद में उदंती, महासमुंद में बारनवा पारा। यस और नो? तो 6 + 3 9। बचे 2, दोनों कहां? बीजापुर, भैरमगढ़ एंड पामेड़। क्लियर है? तो ये हमारे 11 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। आपका काम है सिर्फ नाम याद कर लेना, सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना? नेम्स, नाम बस पता हो। डन। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। क्लैरिटी, सिर्फ एक है, सिर्फ एक। क्या नाम है? अमरकंटक अचानक मार। क्या नाम है? अमरकंटक अचानक, अमरकंटक अचानक मार, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लैरिटी? और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में एक्सटेंडेड है। छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मुंगेली। छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मुंगेली। ठीक है, अगर इसी मैप में दिखाऊं ना, थोड़ा सा व्हाइट कलर से प्लॉट कर दूं, तो ये वाला रीजन है। समझ गए हैं? ये ऐसा है वो, एमपी और सीजी में। क्लियर है? एमपी और सीजी में ऐसा लिख नहीं रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, बट सिर्फ प्लॉट करके दिखा रहा हूं कैसा है। अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश, अचानक मार मतलब मुंगेली। तो अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। क्लैरिटी? हाँ कि ना? तो ये हमने क्या देखे? कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल। छत्तीसगढ़ का
राजकीय पशु, राष्ट्रीय मत कर देना ना, नेशनल नहीं है, राजकीय, स्टेट। क्लियर है? तो स्टेट एनिमल छत्तीसगढ़ का क्या है? वन भैंसा। क्लैरिटी? वाइल्ड बफलो। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो है वन भैंसा, वाइल्ड बफलो। क्लैरिटी? कब डिक्लेयर किया गया है? तो 2001 में डिक्लेयर्ड है। ये जो स्टेट एनिमल है ये कब डिक्लेयर्ड है? 2001 में डिक्लेयर्ड है। ठीक। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? तो इसका साइंटिफिक नाम है बुबालस बुबालिस। क्या नाम है? बुबालस बुबालिस। साइंटिफिक नेम इज बुबालिस बुबालिस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए देखना चाहेंगे कैसा दिखता है हमारा स्टेट एनिमल। ये है वाइल्ड बफलो, हमारा स्टेट एनिमल। क्लियर है? तो वाइल्ड बफलो एक नॉर्मल बफलो से कैसे डिफरेंट होता है? तो नॉर्मल बफलो के मुकाबले वाइल्ड बफलो का हाइट ज्यादा होता है। समझ में आया? और स्टॉकी होता है। स्टॉकी मतलब मोटा होता है उससे। समझ में आया कि नहीं? तो सामान्य भैंसे के मुकाबले ऊंचा भी होता है, मोटा भी होता है, हाइट भी ज्यादा, स्टॉकी है। दूसरा, सींग, हॉर्न्स, ये भी कैसे होते हैं? नॉर्मल भैंसे के मुकाबले बड़े बड़े होते हैं। क्लियर है? और बॉडी कैसी होती है? हेयरी। नॉर्मल भैंसे में आप देखना ज्यादा बाल नहीं होते शरीर में। कुछ कुछ भैंसा लोग तो एकदम चिकन होते हैं। चिकन, यू अंडरस्टैंड? चिकने, बाली नहीं होते हैं। इनमें पूरे शरीर में क्या होते हैं? बाल होते हैं। क्लैरिटी? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बफलो एंड अ वाइल्ड वाटर बफलो। समझ में आया कि नहीं आया? जब बता रहा हूं, एक मिनट। जब आप मेंस लिखोगे ना तो कभी कभी 30 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ देता है, पता है? कि छत्तीसगढ़ के स्टेट एनिमल के बारे में बताइए, स्टेट बर्ड के बारे में बताइए करके। ठीक है, चाहो तो एक आध क्वेश्चन सैंपल के लिए लिख लो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु पर क्या करिए? एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है? क्या आपको शॉर्ट नोट का मतलब पता है? शॉर्ट नोट का क्या मतलब होता है? 30 वर्ड्स वर्ड लिमिट है। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कम से कम वर्ड्स में इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दो। समझ में आया? शॉर्ट नोट का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में क्या करो? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दो। एनीवेज, चलो लेट अस कम बैक टू टॉपिक। बुबालिस बुबालिस। क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो वाइल्ड बफलो है, वन भैंसा है, इसको एक बीमारी होती है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट। क्या बोलते हैं? रिंडर पेस्ट। अब ये जो रिंडर पेस्ट है ना, इस रिंडर पेस्ट में जो जानवर है, पशु है, एनिमल है, उसको खूब बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर, और खूब नाक मुंह से लार निकलता है। और अगर 8-10 दिन तक ट्रीटमेंट ना हो तो ये जो जानवर है इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? डन? अब मन में आ रहा होगा सर इसको कहां पर रखते हैं, ये कहां पाया जाता है? तो इट इज अ वेरी सॉरी फैक्ट कि हमारे पास अब ये बचे ही नहीं है। हमारे पास सिंगल डिजिट में थे ये। सिंगल डिजिट समझ रहे हो? 10 से कम। तो हम लोग मानस नेशनल पार्क से और वाइल्ड बफलो मंगाए हैं। तो उंगलियों में गिन ले इतनी संख्या में वाइल्ड बफलो है हमारे यहां।
उदंती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ना, वहां पर इनका कंजर्वेशन किया जाता है। समझ में आया? संरक्षण कंजर्वेशन कहां पर होता है? उदंती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, समझ में आया? जानना चाहोगे कि उसका आंसर लिखेंगे कैसे? देखो, जब भी स्टेट एनिमल के बारे में लिखने की बात आ रही है, शॉर्ट नोट बोला है, मतलब कम वर्ड्स को यूज करके ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है। समझ में आई ये बात? तो पहला टर्म है शॉर्ट नोट, कम लिखो ज्यादा बताओ, हाँ कि ना? दूसरा, ये 30 वर्ड्स में है। 30 वर्ड में हार्डली, अभी जो नया पैटर्न है ना, उसमें यू विल गेट 5 लाइन्स। समझ रहे हो? 30 वर्ड्स में हार्डली आपको कितना लाइन मिलेगा? 5 लाइन, नए पैटर्न के हिसाब से। मतलब आपको ज्यादा स्पेस नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब वर्ड लिमिट कम होती है ना, तो हम कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देते। आप आंसर में दो चीज काट सकते हो, या तो सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो फैक्ट छूटेगा, और फैक्ट ज्यादा लिखोगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइन आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 5 है। तो कभी ऐसे डायलेमा में फंस जाओ ना, तो हमेशा याद रखना बेटा, नंबर आपको फैक्ट के मिलेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन के नहीं मिलेंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ फैक्ट्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? तो इन दैट कंडीशन, ये जितने फैक्ट्स हैं इसको क्या करना, एक एक लाइन में लिखते जाना फटाफट, बिना सेंटेंस फॉर्मेशन के। क्लैरिटी? जैसे पहला लिखे स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़, कोलोन देके वन भैंसा, अगर हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो वाइल्ड बफलो, फिर कॉमा मारो क्योंकि बगल में जगह छूटी है ना, तो घोषित डिक्लेयर्ड 2001, नीचे लाइन में आओ। साइंटिफिक नेम, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में। समझ में आ रहा है? फिर लिखना बीमारी, रिंडर पेस्ट, फेटल डिसीज विच अफेक्ट्स द एनिमल, रिंडर पेस्ट। संरक्षण कंजर्वेशन, इंद्रावती सॉरी उदंती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है कि नहीं है? डिस्ट्रिक्ट में लिख देना गरियाबंद। तो ऐसे अगल बगल करके क्या है, आपको ज्यादा फैक्ट्स डालने हैं। क्या करने हैं? ज्यादा फैक्ट्स डालने हैं। आप देखेंगे जिस अप्रोच में मैंने बताया है ना, पूरा फैक्ट भी लिखोगे तो 4 लाइन में इजिली हो जाएगा, 4 लाइन में इजिली हो जाएगा। क्लैरिटी? तो ये था हमारा स्टेट एनिमल। बहुत जगह पर लोग क्या गलती करते हैं, हमारा स्टेट एनिमल समझते हैं इसको, ये हमारा स्टेट एनिमल नहीं है। समझ में आया? बहुत जगह पर आपको लिखा मिल जाएगा बाइसन, लिखा हिंदी में रहेगा क्या? वन भैंसा। इंग्लिश ट्रांसलेशन वाइल्ड बफलो के जगह क्या हो जाएगा? बाइसन। तो बाइसन इज नॉट अवर स्टेट एनिमल। समझ में आया? बाइसन देखने में बहुत डिफरेंट होता है। बाइसन मस्कुलर होता है। हम लोग का जो स्टेट एनिमल है वो मोटल्ला था, यस और नो? ये एकदम मस्कुलर होता है, कट सूट्स बना रहता है, देखो। ठीक है। सेकेंडली, बाइसन का सबसे बड़ा फीचर होता है कि घुटने के नीचे ना इसका पैर व्हाइट कलर का रहता है। तो पूरा शरीर इसका बॉडी डार्क है, बट घुटने के नीचे देखो लाइट कलर्ड है, हाँ कि ना? तो बाइसन इज डिफरेंट, वाइल्ड बफलो इज डिफरेंट। हमारा स्टेट एनिमल क्या है? वाइल्ड बफलो, नॉट बाइसन। बाइसन को देख के ऐसा लगता है कि ये मोजा पहन लिया है, नहीं लग रहा है ऐसा? एनीवेज, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट एनिमल हो गया, अब हम आ जाते हैं स्टेट बर्ड पे। किस पर आते हैं? स्टेट राजकीय पक्षी।
स्टेट बर्ड, राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना, हिल मैना। समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना, हिल मैना। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो साइंटिफिक नाम रहेगा ग्रैक्यूला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। तो पहाड़ी मैना, हिल मैना, साइंटिफिक नाम क्या है? ग्रैक्यूला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। इसको भी कब डिक्लेयर किया गया? 2001 में। कब घोषित किया गया है? 2001 में। तो पहाड़ी मैना, हिल मैना इज अवर स्टेट बर्ड। साइंटिफिक नेम इज ग्रैक्यूला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। डिक्लेयर कब किया गया है? तो 2001 में डिक्लेयर किया गया है। हाँ कि ना? इनका जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, वो कहां पर है? कांगेर घाटी, एनपी लिख देता हूं, समझ जाना, नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो संरक्षण, कंजर्वेशन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क में इनका संरक्षण होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो पहाड़ी मैना स्टेट बर्ड है, साइंटिफिक नेम ग्रैक्यूला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस है। 2001 में इसको डिक्लेयर किया गया। संरक्षण, कंजर्वेशन कहां पर होता है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। हाँ कि ना? अब आगे देखें, ये कैसे दिखती है, इसको देखो जरा। ये जो हिल मैना होती है ना, ये एक छोटे साइज की बर्ड है। हिल मैना जो है, इट इज अ स्मॉल साइज्ड बर्ड। इसका कलर ना एकदम डार्क ग्रीनिश टू ब्लैकिश होता है कलर इसका। ठीक है, इसकी चोंच, इसकी जो बीक होती है ना, इट इज ऑरेंजिश येलो। और स्पेशल फीचर, इसके आंख के नीचे से दोनों तरफ एक येलो कलर की पट्टी होती है जो ऐसे गले के पीछे से चलती है। यू कैन सी, ये देखो, आंख के नीचे से स्टार्ट हुई है, गले के पीछे, और उस आंख तक आपको दिखेगी। ये देख लो, ये वाले आंख तक दिखेगी। समझ में आया कि नहीं आया? खासियत, ह्यूमन साउंड्स को इमिटेट करती है। ये ह्यूमन साउंड्स को क्या करती है? इमिटेट, मतलब आदमी जैसा आवाज निकाल लेती है, मनखे जैसा। सुनो ना, अभी सुनाता हूं, पहले ये फोटो दे देता हूं आप लोग को, ठीक है? देखना, वीडियो देखो। सुनना, ऐसा लगे किसी को बुला रही है। ये उसकी ओरिजिनल साउंड है। समझ में आया? तो लास्ट में जो आपने सुना वो ओरिजिनल साउंड है। काजी भाई बोल रही है, सुना? नहीं सुना? क्लैरिटी? तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली स्पीक्स। डन। मेंस में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। चलो, एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री।
राजकीय वृक्ष। क्या है भाई स्टेट ट्री? स्टेट ट्री इज साल। ध्यान रखना इंग्लिश में भी साल ही है ना, जबरदस्ती ट्रांसलेट करके कुछ दूसरा नहीं लिख देंगे। इंग्लिश में भी क्या है? साल। साइंटिफिक नेम शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। क्या नाम है? शोरिया रोबस्टा। क्लैरिटी? इसमें एक प्रकार का पेस्ट लग जाता है, समझ में आया? जैसे घुन, टर्माइट। इसमें क्या लगता है? बोरर। कौन सा बोरर? साल बोरर। समझ में आया? तो जैसे आपने देखा है ना, टर्माइट या घुन लगता है तो कैसे लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, तो वैसे ही बोरर होता है। बोरर लगता है तो अंदर से क्या करता है? लकड़ी को खोखला। तो ये जो साल बोरर है ना, ये लगता है साल के पेड़ पे, और साल के पेड़ को क्या करता है? अंदर से खत्म कर देता है। वनडे एग्जामिनेशंस दोगे ना तो इनके बारे में पूछता है, साल बोरर, रिंडर पेस्ट, इनके बारे में पूछता है। साल ध्यान रखना एक टिम्बर वुड है। क्या है? इमारती लकड़ी है। इट इज अ टिम्बर वुड। इमारती लकड़ी, टिम्बर वुड का मतलब जानते हैं? जिसका यूज कंस्ट्रक्शन पर्पस में हो। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में 6 टाइप का टिम्बर वुड मिलता है, साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। सिर्फ सुनना है, अभी रटना नहीं है, बाद में टाइम आएगा रटने के लिए। क्लियर है? तो इट इज अ टिम्बर वुड। और बस्तर जो है ना, बस्तर को बोलते हैं साल वनों का द्वीप, आइलैंड्स ऑफ साल। बस्तर को क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप बोलते हैं। बस्तर इज नोन एज आइलैंड्स ऑफ साल, साल वनों का द्वीप। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। और बेस्ट क्वालिटी का साल कहां मिलता है पता है आपको? बेस्ट क्वालिटी का साल मतलब सर्वोच्च गुणवत्ता वाला साल। सर्वोच्च गुणवत्ता का जो साल है, कहां मिलता है ये? केशकाल रीजन में। कौन से क्षेत्र में मिलता है? केशकाल, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट ट्री साल है, शोरिया रोबस्टा साइंटिफिक नेम है। 2001 में इसको भी क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया। कब डिक्लेयर किया गया है? 2001 में। जो पेस्ट लगता है उसका क्या नाम है? साल बोरर। साल बोरर। इमारती लकड़ी टिम्बरवुड है भैया साल। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, बस्तर को बोलते हैं साल वनों का द्वीप, आइलैंड्स ऑफ साल। और बेस्ट क्वालिटी साल, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला साल कहां मिलता है? केशकाल। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। साल का पेड़ देखना चाहोगे कैसा दिखता है? हम मैक्सिमम लोग देखे भी होंगे। साल का जो पेड़ होता है ना, उसकी खासियत क्या होती है पता है? ऐसा ये लंबा लंबा रहता है। समझ में आया? इसीलिए तो बढ़िया से कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज होता है, ज्यादा मुड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, लंबा लंबा रहता है और बड़ा बड़ा पत्ता रहता है साल का। ठीक, इसका भी फोटो दे देता हूं, मस्त घर जाके देखना।
बोले क्या मस्त फोटो है करके। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डन। चलो अब 10:27 हो गया है तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास को मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है, फिर अपन कल क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। एनी डाउट्स? जब आंसर लेने की बारी आएगी तो आप हमेशा क्या करना, सोर्स देखना। जैसे आईएसएफआर से पूछा है तो वाला लेना, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है तो वाला लेना। ठीक है, आई गेस कोई डाउट्स नहीं है तो ग्रेट। क्लास एंड कर रहा हूं मैं।